हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी, आपका कैड इंस्ट्रक्टर। दोस्तों, आज के इस ऑटोकैड ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे स्वीप कमांड की। स्वीप कमांड किस तरह से हमारे यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें हम देख पाएंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं स्वीप कमांड। स्वीप कमांड, जैसा कि ये आपका ऑटोकैड है, यहाँ पे आप 3D मॉडलिंग जब ओपन करेंगे तो इस तरह का आपके रिबन टूल बार आपके पास आएगी। यहाँ पे सबसे पहले होम है, देन सॉलिड है। सॉलिड में आप देखते हैं तो ये स्वीप है, तो स्वीप पे जब लेके जाते हैं तो क्रिएट अ 3D सॉलिड और सरफेस बाय स्वीपिंग अ 2D और 3D कर्व अलोंग अ पाथ। तो एक पाथ के अलोंग हम किसी भी 2D कर्व को हम उस चीज़ को स्वीप कर सकते हैं। तो वो देखते हैं हम किस तरह से कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट मैंने पहले बना रखे हैं। एक आर्क है, एक रेक्टेंगल है, तो इन्हीं पर हम स्वीप कमांड अप्लाई करके देखते हैं। कुछ और भी ऑब्जेक्ट हैं जो हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वीप कमांड आप या तो यहाँ से ले सकते हैं, या कमांड है SW जैसे ही आप टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे स्वीप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप। तो जिस ऑब्जेक्ट को स्वीप करना है उसको आपको सेलेक्ट करना है, देन एंटर करना है एंड सेलेक्ट पाथ। तो पाथ को सेलेक्ट करते ही वो स्वीप हो जाएगा, यानी ये ऑब्जेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अभी आपको वायरफ्रेम मोड में ही आपको ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जाके आप इसे कॉन्सेप्चुअल या रियलिस्टिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल इसे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी ये आपको कॉन्सेप्चुअल दिखाई देने लगेगा। ये देखिए, अभी से थोड़ा ऑर्बिट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों, एक ये ऑप्शन है, आप इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को, या चाहे वो क्लोज्ड ऑब्जेक्ट हो या ओपन ऑब्जेक्ट हो, उसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे स्वीप के और भी ऑप्शन हम देखते हैं। स्वीप के लिए SW वापस से हमने कमांड लिया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया। देन है यहाँ पे स्केल कमांड। स्केल कमांड जो इसका सब ऑप्शन है वो क्या करता है वो हम देखते हैं। स्केल के लिए S एंटर करते हैं, और यहाँ पे स्केल फैक्टर मैं 4 दे देता हूँ। तो आप देख पाएंगे कि क्या होता है। 4 एंटर किया एंड सेलेक्ट पाथ। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो सिंगल एंटिटी था, यहाँ पे जो मैंने साइज़ लिया था, वो उसका 4 टाइम हो गया है यहाँ पे। तो ये पूरे उसमें यूनिफॉर्म लेवल में ये उस चीज़ को स्वीप करेगा, यानी उस सेक्शन का जो विड्थ फैक्टर है या स्केल फैक्टर है उसको इवनली उसे स्प्रेड कर देगा। तो ये सेकंड ऑप्शन है। आगे देखते हैं हम इसमें। इसके बाद जो ऑप्शन है वो आता है ट्विस्ट ऑप्शन। तो SW एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, देन है ट्विस्ट। ट्विस्ट के लिए T एंटर आपको करना है। ट्विस्ट एंटर करके यहाँ पे आपको उसका ट्विस्ट एंगल डिसाइड करना है। तो मैंने यहाँ पे 60 ट्विस्ट एंगल लिया एंड सेलेक्ट पाथ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इवनली नहीं होके थोड़ा ट्विस्ट हो रहा है। ये देखिए, आप जो देख पाएंगे वो कुछ इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगेगा। तो ये दोस्तों, ये 3 ऑप्शन मेन हैं इसमें जो आप स्वीप कर सकते हैं। अब आगे क्या कर सकते हैं, जैसे इस तरह से कुछ हेलिक्स टाइप का है आपके पास, और उससे स्प्रिंग टाइप का आपको कुछ बनाना है, तो वो आप इसके द्वारा कर सकते हैं। आपके मैं यहाँ से लेता हूँ। स्वीप आपने लिया, सेलेक्ट किया सेक्शन को, एंटर किया एंड सेलेक्ट किया पाथ को, तो ये इस पाथ पर फॉलो हो जाएगा और एक प्रोफाइल आपका, ये सॉलिड प्रोफाइल आपका बना देगा। यहाँ पे एक ऑप्शन, 1 मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे हम, थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है हमें क्योंकि टाइम ले रहा है ये। तो अभी देखते हैं। ये देखिए, ये इसने इसको स्प्रिंग टाइप से ये रेडी कर दिया है। ये देखिए, ये सारी चीज़ें आप स्वीप में कर पाएंगे। तो दोस्तों, आगे देखते हैं हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा, मैंने एक मैप लिया है तो उस पर हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके टॉप व्यू में जाता हूँ, वो आप प्लान एंटर करके जाते हैं, और अब मैं यहाँ पे कुछ उस पर अप्लाई करता हूँ। मैं कुछ ही चीज़ आपको दिखा पाऊँगा यहाँ पे, तो वो हम देखेंगे कि किस तरह से हम उस चीज़ को कर पाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस जो वॉल एंड विंडो है इसको मैं आपको एक्सट्रूड करके एंड इस पर स्वीप कमांड किस तरह से मैं यूज़ करता हूँ वो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके ये जो डायमेंशन है ये कुछ हटा देता हूँ ताकि आपको आसानी से वो बता पाऊँ। यहाँ पे डोर है, ये विंडो है, मैं इस विंडो को लूँगा और
ये वाली विंडो लूँगा। ये विंडो है एंड ये भी मैं एक बार हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। अब मेरे को केवल इतना ऑब्जेक्ट चाहिए जिसे मैं सॉलिड में कन्वर्ट करके आपको दिखा पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं हम इसे किस तरह से करेंगे। सबसे पहले एक्सट्रूड और स्वीप को किस तरह से मैं यूज़ करूँगा वो यहाँ पे देखते हैं। एक्सट्रूड के लिए सबसे पहले आप बाउंड्री बना लीजिए, बाउंड्री जो भी आपकी है। जैसे मैंने इसको बाउंड्री बना लिया और इस ऑब्जेक्ट को बाउंड्री बना लिया है और एक्सट्रूड कर दिया है इसको 11 फीट। एक्सट्रूड 11 फीट। मे बी ये लेगा नहीं क्योंकि मैंने यूनिट इसमें सेट नहीं किए हैं, तो सबसे पहले मैं यूनिट सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे आर्किटेक्चर यूनिट लिया, ओके किया, ओके, एंड यहाँ पे इंचेस लिया एंड ओके किया। आर्किटेक्चर यूनिट सेट हो गई है। अब EXT एंटर, सेलेक्ट दिस वन, एंटर एंड 11 फीट एंटर। तो ये 11 फीट ऑब्जेक्ट आपका बन चुका है। अब मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ और एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, एक यहाँ पे, और ये जो डोर है उसके लिए भी एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ और इन्हें एक्सट्रूड करता हूँ 2 फीट 6 इंचेस। तो 2 फीट 6 इंचेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ये चीज़ तो नहीं लेनी थी हमें, कोई बात नहीं। अब आप क्या करें, यहाँ पे कॉपी कर दीजिए इस चीज़ को। मैंने यहाँ से कॉपी किया इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से पिक करके इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे ये हो गया है। अब ये चीज़ मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये तो डोर है। तो इस तरह से आपकी एक विंडो विंडो बन जाएगी। अब इसकी डिस्टेंस चेक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे इसकी विंडोज़ और डोर फ्रेम क्रिएट करने हैं। तो इसकी डिस्टेंस चेक करता हूँ मैं। यहाँ से और यहाँ तक मेरे पास डिस्टेंस है 6 फीट 3 इंचेस, ओके। और यहाँ से यहाँ तक है मेरे पास 5 फीट। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमें मिले हैं ये हम देख लेते हैं 6 फीट 3 इंचेस। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम देखते हैं इसमें कितने हमें विंडो फ्रेम के कितने डिस्ट्रीब्यूशन में लगाना है वो हम देखते हैं। 6 फीट 3 इंचेस का मतलब है आपके पास टोटल है 75 इंचेस। तो 75 इंचेस को हम 5 में डिवाइड कर लेते हैं, 5 हम बना देते हैं यहाँ पे। तो 75 डिवाइडेड बाय 5, तो ये सारे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं हम, 75 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 15। तो वैसा तो आप जानते ही हैं, लेकिन मैंने एक बार आपको फिर भी बता दिया। डायरेक्ट इस तरह से कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ड्रॉ में जाके 3D पॉलीलाइन ले लीजिए, या 3DP डालेंगे तब भी वो आ जाएगा। 3D पॉलीलाइन लेके मैं यहाँ से मिड पॉइंट से और ऑर्थो ऑन करके ऊपर जाता हूँ 4 फीट 6 इंचेस। इस तरफ आता हूँ 15, नीचे की तरफ आता हूँ 4 फीट 6 इंचेस और इस तरफ चला जाता हूँ या क्लोज़ कर देता हूँ इसे। तो ये एक विंडो अपने पास तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मुझे ऊपर वेंटिलेटर कितने लगाने हैं वो भी हम दे देंगे। तो वेंटिलेटर मैं एक ही लगा देता हूँ। तो उसके लिए हम 3D पॉलीलाइन लेंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 18। इस तरफ आते हैं 6 फीट 3 इंचेस, नीचे 18 एंड क्लोज। तो ये यहाँ पे आपके पास हो गया है। अब यहाँ पे भी हम एक विंडो फ्रेम क्रिएट करना है। तो यहाँ पे भी 3D पॉलीलाइन ले लेते हैं हम। यहाँ पे मिड पॉइंट से हमने लिया, ऊपर की तरफ 7 फीट, इस तरफ हम लेंगे 5 फीट, नीचे की तरफ लेंगे 7 फीट। ये 3 साइड ही होगा क्योंकि 4th साइड में तो आपको पता है नीचे की तरफ नहीं होती है जो डोर फ्रेम होता है। 18, 5 फीट, 18 एंड क्लोज। तो ये ऑब्जेक्ट हमने बना लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए एक डोर फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो पॉलीलाइन से हम एक पॉलीलाइन लेते हैं 4.5 इंचेस, यहाँ पे 2 इंचेस, इस तरफ 1 इंचेस
इस तरफ 1 इंच, 2.5 इंच, 1 इंच, 1 इंच एंड क्लोज। तो इस तरह का एक डोर फ्रेम का ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट को हम कॉपी करके जहाँ जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे एक हमें यहाँ पे पड़ेगी, एक रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे रहेगी और एक रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे रहेगी। तो ये चारों जगह हमने बना लिया है। अब स्टार्ट करते हैं हम डोर फ्रेम बनाना। इसके लिए मैं वापस हम 2D वायर फ्रेम में चले जाते हैं। 2D वायर फ्रेम में बनाना बेटर रहेगा। अब सॉरी, इसके लिए बेटर है एक्सट्रूड कमांड ही यूज़ दी जाए। एक्सट्रूड पाथ वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी आप इससे भी कर सकते हैं। मैं दोनों से आपको करके बता देता हूँ। EXT एंटर, सेलेक्ट दिस वन, एंटर, P एंटर फॉर पाथ एंड सेलेक्ट पाथ। तो ये इस तरह से बन जाएगा। सेम एक्सट्रूड, सेलेक्ट दिस वन, एंटर, P एंटर एंड सेलेक्ट पाथ। यहाँ पे ये बन गई है। अब मैं यहाँ पे स्वीप से करके बताता हूँ। SW, सेलेक्ट दिस, एंटर एंड दिस। तो ये स्वीप से ही बन गया है। वापस से देखते हैं। SW, सेलेक्ट दिस, एंटर, सेलेक्ट दिस। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। तो ये देखिए इस तरह से बन जाएगा शेड। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल Z, यहाँ पे एक्सट्रूड, सेलेक्ट दिस वन, एंटर, P एंटर एंड सेलेक्ट पाथ। तो यहाँ पे ये बन गया है शेड। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से पाथ एंड उसके द्वारा आप एक्सट्रूड पाथ। और अब यहाँ पे मैं पहले कॉपी कर देता हूँ ताकि आपको बता पाऊँ। ये जो हमने लिया था इस पॉइंट से पिक करके 1 2 3 4, तो ये हमने डोर फ्रेम और विंडो फ्रेम हमने क्रिएट कर लिए हैं। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के डोर फ्रेम एंड विंडो फ्रेम स्वीप या एक्सट्रूड पाथ के द्वारा आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ इतनी ही आप देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये आपके लिए। तो आप पाथ और इसको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो इसमें इतना ही। थैंक यू।